कासिमाबाद ब्लॉक के समस्त प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय के प्रधानाध्यापक और समस्त स्टाफ को मेरा अभिवादन। आज इनलाइन आकलन के पश्चात दक्षता दोहराओ निपुण बनाओ अभियान का अंतिम दिन होगा। आज के दिन आपको एंड लाइन आकलन करने के पश्चात एक गूगल फॉर्म भरा जाएगा। गूगल फॉर्म आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिख रहा है। इस नीले लाइन को आपको टच करना है। टच करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आप प्रधानाध्यापक का नाम, जैसे कि मैं यहाँ अपना नाम लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मैं केवल एक डेमो कर रहा हूँ, डेमो फॉर्म भर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया, ये संतोष कुमार सिंह। आगे मैंने लिख दिया है ARP, ताकि ये सबमिट करने के बाद डेटा में जाए तो CSF की टीम यह जान सके कि मैंने ये टेस्ट किया है, और इसको बाद में वो डिलीट कर देंगे। प्रधानाध्यापक प्रधानाध्यापिका HM का फ़ोन नंबर, यहाँ अपना फ़ोन नंबर दे देंगे, जैसे कि मैं दे रहा हूँ उदाहरण के लिए 94 50 250 314। यहाँ ब्लॉक का नाम चुन लेंगे, हमारा ब्लॉक कासिमाबाद है। न्याय पंचायत, जिसका जो न्याय पंचायत होगा, जैसे मैं रामगढ़ न्याय पंचायत का रहने वाला हूँ, मेरा विद्यालय रामगढ़ में है, यहाँ मैंने रामगढ़ लिख दिया। अपने विद्यालय का नाम लिखें, मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय सातनपुर है, यहाँ मैंने इसको सातनपुर लिख दिया। यूडाइस कोड 096 51 21 31 01। आप सभी अपने अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे। प्रश्न को पढ़ेंगे, क्या आपने दक्षता दोहराओ निपुण बनाओ अभियान के पहले दिन सभी विद्यार्थियों का आकलन किया? यदि किया है तो हाँ, आप सब हाँ ही करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने किया है। तो हाँ पर हम टच करेंगे। नहीं, यदि नहीं किया तो कृपया बेसलाइन आकलन नहीं करने का कारण साझा करें। इसको आप लिख देंगे, नन लिख देंगे या कुछ, क्योंकि आपने आकलन किया हुआ है। फिर नेक्स्ट को टच करेंगे। यहाँ नेक्स्ट को टच करने के बाद यहाँ क्लास 1, और क्लास 1 में विद्यार्थियों का नामांकन, मान लीजिए बेसलाइन आकलन के समय आपके 10 विद्यार्थी उपस्थित थे, जिसमें नामांकन कितना है, तो जितना भी नामांकन हो 10 है। अगर 10 है तो 10 लिख दीजिए। एंडलाइन आकलन के दिन उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या हो सकता है 10 उपस्थित हों या 7 उपस्थित हों, जो भी उपस्थित हों। मैं यहाँ 10 को उपस्थित कर रहा हूँ। अब समूह A में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप देखें, समूह A में अगर विद्यार्थी हैं तो आप लिखेंगे, नहीं है तो 0। समूह B में कितने विद्यार्थी हैं, समूह B में 10 का 10 मान लीजिए आपके विद्यार्थी समूह B में है। समूह A में कितने विद्यार्थी हैं, गणित विषय में भी देना है, अब गणित विषय में देख लेंगे। अगर समूह A में विद्यार्थी हैं तो आप संख्या दीजिए, अन्यथा 0 कीजिए। और समूह B में आपने 10 बालकों को दिखाया है एंड असेसमेंट में, तो 10 बालक आपके B ग्रुप में आ जाएंगे। दक्षता दोहराओ अभियान अंतर्गत भरे गए ट्रैकर की फ़ोटो अपलोड करें। तो यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप इस ऐड फाइल को टच करेंगे। टच करने के बाद अगर आपने मोबाइल में पहले से फ़ोटो खींच के रखा हुआ है तो आप उसको फ़ोटो खींच लेंगे। तो रिसेंट पर टच करें और कोई भी एक डायरेक्ट फ़ोटो, इसको इंसर्ट कर दिया। और ये आप देख सकते हैं कक्षा 1 का बेसलाइन आकलन का इसमें अपलोड हो चुका है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप जो आकलन ट्रैकर है उसका फ़ोटो पहले से ही खींच लेंगे, जिससे कि अपलोड करने में आसानी होगी। यहाँ मैंने एक उदाहरण दिया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट फेज में फिर कक्षा 2 का भरते जाएंगे। मान लीजिए इसमें भी नामांकन 11 है, एंडलाइन उपस्थिति आई है 10 बच्चों की, तो इसमें से A ग्रुप में हमारा कोई भी बच्चा नहीं, हम 0 दे देंगे। B ग्रुप में हमारे 10 बच्चे आ गए। समूह A में गणित में भी वही चीज़ है। समूह A में हम अगर बच्चे हैं 2-3 बच्चे हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं है 0 कर लेंगे। फिर समूह B में हमारे सारे बच्चे समूह B में चले गए। फिर यहाँ हम एक फाइल कक्षा 2 का ऐड करेंगे। इसके लिए हम तुरंत देखेंगे, फ़ोटो खींच के हमने ऑलरेडी मोबाइल में रखा हुआ होगा, तो ड्राइव से या अपलोड जो भी है, जिस फाइल में भी आपका होगा उसको आप ब्राउज से भी ले सकते हैं। मैं यहाँ रिसेंट कर दिया, और जो भी पत्रक दिख रहा है मैं उसको यहाँ डाउनलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ इंसर्ट आएगा, इंसर्ट कर दिया, ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट करके कक्षा 3 में चले जाएंगे। कक्षा 3 में जाने के बाद यहाँ हमारे मान लीजिए नामांकन है कुल मिला के 15 बच्चों का। एंडलाइन आकलन के समय हमारे 10 बच्चे उपस्थित हैं। समूह A में अगर एक आध बच्चे हों तो ठीक है, न हो तो मान लीजिए 2 बच्चों को हम समूह A में डाल दिए, इनमें सुधार नहीं हो पाया होगा, तो 10 में से 2 घटाए तो हमारे B ग्रुप में 8 बच्चे हैं। ठीक गणित में भी वही स्थिति है। इसमें भी हमारे 2 बच्चे A में हो गए, बाकी 8 बच्चे हमारे B ग्रुप में हो गए। इसके बाद यहाँ ऐड फाइल करेंगे। ट्रैकर का फ़ोटो खींच के आप ऑलरेडी तीनों कक्षाओं का पहले से 3 में गए, कक्षा 3 का भर्ती ऐड फाइल को छुएंगे। ऐड फाइल को छूने के बाद अगर आप ब्राउज छूते हैं तो आप तुरंत फ़ोटो भी खींच सकते हैं। कैमरा चालू रहेगा आपका, कैमरा से फ़ोटो खींच लेंगे।
नहीं पहले से ही आपने फ़ोटो लिया हुआ है तो एक फ़ोटो चूज कर लेंगे और उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। ये अपलोड हो गया। तत्पश्चात नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट के बाद यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। दक्षता दोहराव अभियान उपयोगी था। अब इसमें आप सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, देंगे। जैसे कि मैं सहमत हूँ। आपके अनुसार इस अभियान में क्या अच्छा रहा और यह कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कृपया अपना फीडबैक साझा करें। तो आप जो उचित समझें यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि यह अभियान बहुत ही उपयोगी था, बहुत ही उपयोगी है। और इसके बाद यहाँ आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आशा है आप लोगों ने प्रोसेस को समझा है, कोई गलती नहीं होगी। और बेस लाइन आकलन की तरह इस बार इन लाइन आकलन में भी आप लोग कासिमाबाद में नंबर 1 रहेंगे और कासिमाबाद की स्थिति पूरे जिले गाजीपुर में नंबर 1 की रहेगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका एक बार पुनः अभिवादन करता हूँ। सबको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।